हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेंटोर। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं मैथ्स पेडागोगी से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कीवर्ड्स को। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि सीटेट का एग्जाम अभी कंडक्ट होने वाला है, तो आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए, अपकमिंग सीटेट के लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए हम देखते हैं मैथ्स पेडागोगी से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कीवर्ड्स को। अगर आपने अभी तक ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर रखी है, आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी अभी तक नहीं हुई है, तब भी इन कीवर्ड्स की मदद से आप बेस्ट ऑप्शन तक पहुंच पाओगे, मतलब सही आंसर तक पहुंच पाओगे। लेकिन हाँ, एक सजेशन देना चाहूँगी कि ये नहीं कि आपने जस्ट ये कीवर्ड्स देखा और टिक कर दिया। आपको क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है कि कहीं क्वेश्चन में नो तो नहीं लिखा गया है ना। तो आपको अपनी मतलब अपने माइंड को भी अप्लाई करना है। तो आइए हम देखते हैं पॉजिटिव कीवर्ड्स। तो मैथ्स पेडागोगी के अंतर्गत सबसे पहले अगर हम बात करें लॉजिकल थिंकिंग को, जिसे तर्क संगतता कहा जाता है, इसे पॉजिटिव की पॉइंट्स कंसिडर किया जाता है, जहां हम तर्क के साथ पढ़ाते हैं, बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट, मैथमेटाइजेशन इन द थॉट ऑफ द चिल्ड्रन की थॉट में मैथमेटाइजेशन को विकसित करना। एनसीएफ क्या कहता है मैथ्स पेडागोगी के अंतर्गत? अगर हम एनसीएफ को देखें तो एनसीएफ हमें कहता है कि चिल्ड्रन के थॉट में मैथमेटाइजेशन लाना है। ठीक उसी तरीके से विजुअलाइजेशन को भी मैथ्स पेडागोगी के अंतर्गत पॉजिटिव पॉइंट्स कंसीडर किया जाता है। जहां कहीं भी हम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, संदर्भ में पढ़ाने की बात करते हैं, चाहे वो मैथ्स पेडागोगी हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोगी, कॉन्टेक्स्ट को ऑलवेज पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। ठीक उसी तरीके से कंजर्वेशन भी क्या है, पॉजिटिव है। ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो दो ट्रायंगल है, अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम एक दूसरे के ऊपर रख दे तो ये क्या हो जाएगा, ओवरलैप कर लेगा, दैट इज ट्रांसपोजिशन। क्रिटिकल थिंकिंग, अगर आपको कहीं क्रिटिकल थिंकिंग दिखता है ऑप्शन में तो वो भी पॉजिटिव कीवर्ड है। क्रिटिकल थिंकिंग की जगह हो सकता है वहां पे क्या लिखा गया हो, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, मतलब एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग भी क्या है, पॉजिटिव कीवर्ड्स है। ठीक उसी तरीके से जनरलाइजेशन भी क्या है, जिसको हम सामान्यीकरण कहते हैं, ये भी पॉजिटिव कीवर्ड्स है। मैथमेटिकल कम्युनिकेशन की जहां हम बात करते हैं, दैट इज आल्सो पॉजिटिव कीवर्ड्स। एस्टिमेशन, अनुमान लगाना भी क्या है, पॉजिटिव कीवर्ड्स है। ठीक उसी तरीके से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की बात करें तो ये साइंस पेडागोगी में भी एप्लीकेबल है और मैथ्स पेडागोगी में भी एप्लीकेबल है। और नॉर्मली अगर आप सीडीपी की भी बात करें तो वहां भी ये पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। ह्यूरिस्टिक मेथड को भी पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। साथ में पोर्टफोलियो वर्ड अगर आपको दिख जाए या फिर वर्कशीट के थ्रू अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो ये भी क्या है, पॉजिटिव कीवर्ड्स है। इसके साथ साथ ही आपने कुछ और भी वर्ड्स देखे होंगे पेडागोगी, अभी तक आपने पढ़ा होगा, काफी सारे सेट्स की प्रैक्टिस करी होगी, तो उसमें आपने देखा होगा कि जहां भी चाइल्ड सेंटर्डनेस की बात की जाए, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात की जाए, उसे पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो ये वर्ड्स भी जहां आपको दिखेंगे, जहां आप प्रैक्टिकली किसी चीज को कर रहे हैं, मतलब वही हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, वो खुद में क्या है, पॉजिटिव कीवर्ड्स है। ठीक उसी तरीके से हम देखते हैं कुछ नेगेटिव कीवर्ड्स को। अगर हम नेगेटिव कीवर्ड्स की बात करें तो मैथ्स के अंदर डेफिनेशन को लर्न करवाना या सिर्फ डेफिनेशन को पढ़ाना नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट वन इज मेमोराइजेशन ऑफ फॉर्मूला। आपने बच्चों को जस्ट फॉर्मूला क्या करवा दिया, रटवा दिया, ये भी क्या है, नेगेटिव है। आपको बच्चों को फॉर्मूले को समझाना है और उसका एप्लीकेशन रियल लाइफ में कहाँ है, वो किस तरीके से उसे अप्लाई कर सकते हैं, ये समझाना है, ना कि फॉर्मूले को मेमोराइज करवाना है। मेमोराइज अपने आप में नेगेटिव कीवर्ड्स है। सीडीपी के अंदर, मैथ्स पेडागोगी के अंदर है ना, मेमोराइजेशन जो है वो नेगेटिव कीवर्ड्स है। नेक्स्ट इज ओनली एल्गोरिदम, ओनली कॉन्सेप्ट, जहां कहीं भी ओनली आ जाएगा, आपने सीडीपी में भी देखा होगा, ओनली वर्ड जो है किसको शो कर रहा है, एक्सट्रीमिज्म को। और जहां कहीं भी हम एक्सट्रीमिज्म की बात करते हैं वो पेडागोगी में क्या है, नेगेटिव है। तो ओनली एल्गोरिदम भी नेगेटिव है, ओनली कॉन्सेप्ट भी नेगेटिव है। रोट लर्निंग की हम जहां बात करें कि हम रटवा रहे हैं सिर्फ, वो भी क्या है, रट्टाफिकेशन भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। नेक्स्ट वन इज पनिशमेंट। हम पनिशमेंट देने की बात नहीं करते हैं बच्चों को। एक्यूरेसी, यस,
एक्यूरेसी वैसे तो आपको देख के लग रहा होगा कि पॉजिटिव है, लेकिन मैथ्स पेडागोगी के अंतर्गत हम एक्यूरेसी को पॉजिटिव नहीं मानते। एक्यूरेसी का मतलब आप क्या कह रहे हो कि बच्चे बिल्कुल सटीक आंसर देंगे, ठीक है, लेकिन ये इसको नेगेटिव माना जाता है मैथ्स पेडागोगी के अंतर्गत कि बच्चे बिल्कुल सटीक आंसर नहीं देंगे, ऐसा एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखना है। नेक्स्ट वन ये जेंडर बायसनेस। अगर हम जेंडर बायसनेस की बात करें तो यहाँ क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कि बॉय जो है वो गर्ल्स की अपेक्षा ज़्यादा अच्छे होते हैं मैथ्स में। ये क्या आ जाएगा, जेंडर बायसनेस का एग्जाम्पल आ जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया है मैथ्स पेडागोगी में, काफ़ी सारे पेपर में, प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप उठाकर देखोगे तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि है ना, मतलब सेम जो लाइन में अभी आपको बोल रही हूँ कि गर्ल्स जो होती है वो बॉयज़ के कंपैरिजन में वीक होती है मैथ्स में। किसको शो कर रहा है, तो जेंडर बायसनेस को। नेक्स्ट वन इज मैथमेटिक्स इज अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। अगेन इट इज अ नेगेटिव कीवर्ड, क्योंकि हम क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स जो है वो सिंपल है, क्लियर है एंड इजी टू अंडरस्टैंड है एज पर एनसीएफ। नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। अब ये देखो, अगर आपने देखा यहाँ पे आपने इजी टू अंडरस्टैंड देखा और टिक कर दिया, लेकिन ये भी ध्यान से पढ़ना है, नॉट आगे कि वो इजी नहीं है अंडरस्टैंड करना। मतलब आप क्या बता रहे हो सिंपली कि कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, तो अगेन इट्स अ नेगेटिव कीवर्ड्स। तो यहाँ आपने देखा कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कीवर्ड्स को, और इनमें भी लाइक आपको जहाँ कहीं भी ओनली दिख रहा है ना, ये तो कहीं भी आप पेडागोगी में अप्लाई कर लो नेगेटिव आ जाता है, उस ऑप्शन को क्रॉस कर देना है। जहाँ कहीं भी रोट की बात कर ली जाए, जहाँ कहीं भी मेमोराइजेशन की बात कर ली जाए, जहाँ कहीं भी जेंडर बायसनेस की बात आ जाती है, आप बच्चों को पनिशमेंट देने की बात करते हो, वो खुद में नेगेटिव है। इसके अलावा अगर एक्यूरेसी आ जाए तो यस, एज पर मैथ्स पेडागोगी एक्यूरेसी को सही नहीं माना जाता है, नेगेटिव माना जाता है। और अगर आप मैथ्स को कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट का दर्जा देते हो तो ये भी अपने आप में नेगेटिव है। फिर आपने पॉजिटिव की पॉइंट्स को देखा, दैट इज लॉजिकल थिंकिंग, हमें चिल्ड्रन के थॉट में मैथमेटाइजेशन को विकसित करना है, विजुअलाइजेशन, कंजर्वेशन, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाना है, एंड ये हर जगह एप्लीकेबल है। जनरलाइजेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन, एस्टिमेशन एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, ये सारे क्या है, पॉजिटिव कीवर्ड्स। तो ये सारे कीवर्ड्स की मदद से आप इजीली मैथ्स पेडागोगी के क्वेश्चंस को कर पाओगे। आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें, सो दैट मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।